ये जिंदगी है आपका, चलना तो आप ही को पड़ेगा। अगर देखे हैं नौकरी का सपना तो पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। बहुत बिताए होंगे जिंदगी मुश्किलों में, मानता हूं, लेकिन अब इससे निकलने के लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में एंगल वाइज सेक्टर पढ़ रहे हैं और एंगल वाइज सेक्टर का आज हम लोग दूसरा पार्ट जानेंगे। ठीक है, तो देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बनाया मैंने और मैंने एंगल वाइज सेक्टर मैंने खींच लिया। इधर से भी मैंने एंगल वाइज सेक्टर ले लिया और ये एक एंगल वाइज सेक्टर इधर से ले लिया। तीनों एंगल वाइज सेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं और जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे अंतः केंद्र। ठीक है, अब देखो मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूं और मैं इसका इन सेंटर मैंने यहां पे ले लिया, इन सेंटर। ठीक है, ये इन सेंटर। अब इन सेंटर से अगर मैं यहाँ पे लंब डालता हूँ परपेंडिकुलर, ये देखो ये, ठीक है, तो इन सेंटर से साइड की दूरी इक्वल होती है। इन सेंटर से साइड की दूरी इक्वल होती है। जैसे ये इन सेंटर है, ये साइड की दूरी, ये इन सेंटर, ये साइड की दूरी और ये साइड की दूरी बराबर होती है। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिया और यहाँ से मैंने एक लाइन ये खींच दिया, एक लाइन ये खींच दिया और एक लाइन ये खींच दिया और ये सभी बराबर है, 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो क्या हम इसको सेंटर मान के क्या हम एक सर्किल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं ना, एक सर्किल हम बना सकते हैं। तो यहाँ भी आप देख लीजिए ये पॉइंट है और ये तीनों जो है लाइन जो है वो बराबर है, तो हम इसको सेंटर मान के एक सर्किल क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक सर्किल बना दिया। ओके, अब देखो ये जो सर्किल बना है इस सर्किल को क्या बोलते हैं? इन सर्किल, इन सर्किल। ठीक है, और उसके बाद ये जो अपना हुआ ये लाइन, जब ये सर्किल हो गया तो ये लाइन क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाता है, यानी त्रिज्या कहलाता है। तो ये लाइन आपका रेडियस हो गया यानी त्रिज्या हो गया। ठीक है, रेडियस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? त्रिज्या। और उसके बाद ये इन सर्कल, ये जो है इन सर्किल, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। ठीक है, अंतःवृत्त, ये रेडियस हो गया, तो इसको आप बोल सकते हैं, तो इन रेडियस भी बोल सकते हैं, यानी अंतः त्रिज्या। इन रेडियस ही लिख लीजिए, इन रेडियस, इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या। ठीक है, तो आप ये जान गए कि इन सेंटर क्या है, इन रेडियस क्या है, इन सर्किल क्या है। ठीक है, अब उसके बाद यहां से चीजें क्या निकलता है कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि भाई साहब मुझे इन रेडियस फाइंड आउट करके बता दो, इन रेडियस हमें बता दो क्या होगा, इन रेडियस हमें बता दो जी क्या होगा, इन रेडियस क्या होगा, तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग देखेंगे कि इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो एक ट्रायंगल का पहले ये नाम दे देते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, शॉर्ट में लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन रेडियस जो होता है, इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो एक ट्रायंगल का पूरा एरिया निकाल लीजिए और उसके बाद उसके उस ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। सेमी पेरीमीटर मीन्स अर्ध परिमाप होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे कि सेमी पेरीमीटर का मतलब है कि इस टोटल जो इसका लेंथ हो गया वो होता है, जैसे मान लो ये 5 है, ये 6 है, 4 है, तो आपसे पूछा जाए कि पेरीमीटर क्या है, तो 6 4 10 और 5 कितना हो गया 15, ये आपका हो गया पेरीमीटर। और उसके बाद अगर सेमी पेरीमीटर कहते हैं तो इसका आधा यानी कि कितना हो गया 7.5, यानी कि टोटल पेरीमीटर निकाल के और उसको हाफ कर देने पे वो क्या हो जाता है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। पहले परिमाप निकाल लीजिए और उसका आधा कर दीजिए तो क्या हो गया अर्ध परिमाप हो गया। ठीक है, तो आपको जब भी अगर इन रेडियस निकालना होगा यानी अंतःवृत्त निकालना होगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना होगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब देखिए कि वो जो फॉर्मूला बना वो कैसे बना, हम उसे पहले प्रूव करते हैं कि वो फॉर्मूला आखिर कैसे आया। तो बड़ा आसान है, देखिए एक ट्रायंगल ले लिए एबीसी, ठीक है ना, और ये मैंने ले लिया इसका इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर ले लिया और मैंने इसको मिला दिया, ये देखो ये मैंने मिला दिया, ठीक है, मैंने इसको मिला दिया, ये अपना क्या है इन सेंटर, आई से रिप्रेजेंट कर दिए। अब देख लीजिए कि अगर मैं पूरा ट्रायंगल की एरिया की बात करूं यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की मैं बात करूं तो आप देखिए कि मैं अगर इसका एरिया निकाल दूं, इसका एरिया निकाल दूं और उसके बाद इसका एरिया निकाल दूं और ये भी एरिया निकाल दें तो क्या पूरा एबीसी का एरिया निकल जाएगा? क्या पूरा ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ये इसमें से 3 जो ट्रायंगल है, मैं तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर जोड़ दूं तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए मैं पहला ट्रायंगल लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप समझ जाइएगा बी आई सी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ये देखो ए आई सी प्लस ये क्या ए आई बी। अगर मैं सभी को जोड़ दिया तो ये तीनों का एरिया मिला के इस बड़े ट्रायंगल का एरिया के बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए कि जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, कोई ट्रायंगल है और उसका हाइट अगर आपको मालूम है और बेस आपको मालूम है तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 और बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप देखो कि BIC का एरिया बराबर क्या होगा, तो ये BIC का एरिया निकालना है। आप बताओ यहां से अगर मैं इसको सीधे लंब डाल दूं और यहाँ से इधर मैं लंब डाल दूं, ये लंब डाल दूं, तो ये सब के सब क्या होगा बराबर होगा। और मैंने इसको क्या माना था आर माना था, मैंने इसको क्या मान लिए थे आर। ये जो था सर्किल बनाएंगे तो ये क्या काम कर रहा था रेडियस का काम कर रहा था। तो देखो हाइट मेरे को मालूम है, बेस मालूम है, तो मैं वही फॉर्मूला लगा देता हूँ 1/2 इंटू बेस का मतलब क्या हो गया BC और इंटू हाइट का क्या हो गया R प्लस फिर ये देख लीजिए 1/2 इंटू हाइट क्या हो गया R और बेस क्या हो गया आपका AC और उसके बाद ये देख लीजिए इसका 1/2 हाइट R है और बेस क्या हो गया AB, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि 1/2 सब में है, मैंने कॉमन निकाल लिया, R भी सब में है ना, तो R भी मैंने कॉमन निकाल लिया। अब क्या बच गया आपका BC प्लस AC प्लस AB, ठीक है, ये हो गया। आप देखो R को अगर पहले लिख लेंगे R इंटू ये हाफ, तो आप देख रहे हो कि आप BC AC प्लस AB, तो BC क्या है देख लीजिए, ये BC AC और AB यानी कि ये क्या है पेरीमीटर है, ये तीनों लेंथ का सम है ना, तो पेरीमीटर है और तीनों लेंथ के सम का क्या आधा, हाफ लगा हुआ है आधा, तो क्या हो गया सेमी पेरीमीटर। तो इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर लिख सकते हैं, यानी R इंटू सेमी पेरीमीटर,
ठीक है, तो आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो गया, R इंटू सेमी पेरीमीटर। अब R बराबर अगर फाइंड करना है तो ये यहाँ मल्टीपल में यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन सेमी पेरीमीटर। यही तो हमने सीखा था ना। तो ये चीज़ें डायरेक्ट याद रखना है कि ट्रायंगल ABC का एरिया अगर निकालना है और उसमें अगर रेडियस इन रेडियस की चर्चा की गई है और इन रेडियस दिया हुआ है और अगर पेरीमीटर आपको मिल गया है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर इन रेडियस मल्टीपल सेमी पेरीमीटर और रेडियस बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन सेमी पेरीमीटर। ओके, अब देखिए अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल रहे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और ये आपका इन सेंटर है, ठीक, ये इन सेंटर है, ये यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये लंब और ये लंब, तो ये अपना क्या हो गया, रेडियस। ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इन सेंटर से उसके साइड की डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये सारा आपका इन रेडियस हो गया। अब अगर यहाँ पे मान लो कि इसका नाम दे दिए A, ये B और ये C, लेंथ का मैंने नाम दे दिया, तो ऐसे आपको तो वो जो फॉर्मूला है वो इसके सभी पे अप्लाई होने वाला है कि इस पे भी अगर आपको निकालना है कि रेडियस बराबर क्या होगा, तो रेडियस बराबर आप बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये तो कॉमन है, सब में लगेगा, लेकिन हम चाहें तो इसको और थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा और टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए, अगर इसका डायरेक्ट अगर ऐसे आए तब रेडियस आपको निकालने के लिए क्या करना है, A और B को जोड़ लेना है, A और B को जोड़ लेना है और C को माइनस कर देना है और अपॉन 2 कर देना है। मैंने क्या किया है, ये देख लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या है आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है ना। तो जब सबसे बड़ी भुजा मिल गई तो उसके दो जो छोटे भुजाएं हैं उसके, वो दोनों को जोड़ दीजिए और सबसे बड़ी भुजा को क्या कर दीजिए, उसमें माइनस कर दीजिए और हाफ कर देना है। इतना आसान तो है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल है और R निकालना है तो आप डायरेक्ट करेंगे A प्लस B माइनस C अपॉन 2। ये कैसे आया, अगर ये भी आप जानने की कोशिश करेंगे तो ये भी आप देख लीजिए कि ये कैसे आया है। देखिए, एक ट्रायंगल है ABC, मैंने नाम दे रखा है, तो इसका वही R बराबर लगाते हैं पहले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और अपॉन, तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू हाइट तो यही काम करेगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल है तो A और इंटू क्या, बेस यानी B, है ना। और उसके बाद क्या, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि टोटल सम करने के बाद क्या करना होता है, टोटल पेरीमीटर निकाल के हाफ करना है। तो A प्लस B प्लस C अपॉन क्या हो जाएगा, 2। तो A प्लस B प्लस C अपॉन क्या हो गया, 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका R बराबर क्या आ गया, AB अपॉन A प्लस B प्लस C। ठीक है, इतना आ गया, A मल्टीपल B और अपॉन A प्लस B प्लस C। आप चाहे तो आप इस फॉर्मूले पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अब देखो, अगर मैं पूछूं कि A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, अब आप बताओ कि ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम तीसरे स्क्वायर के सम के बराबर होगा, सबसे बड़ी भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तब राइट एंगल ट्रायंगल का यही थ्योरम है कि ये दोनों के स्क्वायर के सम, ये बड़े लेंथ जो है उसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, C स्क्वायर के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं C स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, तो अब देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर। ओके, हम चाहे तो इसको ये साइड कर सकते हैं, तो A प्लस B का होल स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर बराबर 2AB। अब आप देख लो, मैं इसको A मान लेता हूं पूरा को, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा कि A प्लस B A स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी करते हैं तो ए प्लस बी, ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं ए, तो ए टोटल है ना ए प्लस बी, ए हो गया ए प्लस बी, ये हो गया, और उसके बाद फिर क्या है ए माइनस बी बराबर क्या हो गया 2ab। तो अगर ab की बात करें हम, ab बराबर कहें तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन क्या 2। ये 2 मल्टीपल में है ना तो भाग में आ जाएगा, है कि नहीं? ओके, तो अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे जी, यहाँ पे ab के बदले में वैल्यू रख देते हैं ये, तो r बराबर ab के बदले रख देते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, और पहले से क्या है हाफ में, पहले से आपका देख लो यहाँ पे नीचे क्या है a प्लस बी प्लस सी, ये जी कट गया, r बराबर क्या आ गया आपका a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, यही तो प्रूव करना था भाई। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, हैविंग इच साइड 6 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते, उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है बराबर है, और उसके बाद उसका जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, अब आपको इसमें पूछा गया है द रेडियस ऑफ द इन सर्कल, इन सर्कल का जो है रेडियस क्या होगा। तो जैसे ही इन सर्कल की बात आ गई तो वहां पे इन रेडियस की बात आ गई, इन सर्कल आ गया यानी अंतःवृत्त आ गया, तो आप यहां से अंतःवृत्त बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, फिगर बनाओ या नहीं बनाओ कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूं। ये रेडियस हो गया, यही आपसे पूछा गया है। एक सर्कल है, आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपका मर्जी, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लगाइए कि आपको r निकालना है, r बराबर आप क्या जानते हैं फॉर्मूला में, तो r बराबर आपको फॉर्मूला बताया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन क्या सेमी पेरीमीटर। तो आप इस ट्रायंगल का क्या एरिया निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेंथ दिया हुआ है और तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो बता देते हैं हम, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये देखिए एरिया निकालेंगे तो √3/4 और इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा क्या होगा 6 का स्क्वायर यानी क्या होगा जी 36 हो जाएगा क्या, तो ये कितना हो गया कट गया यानी 9√3 हो गया। तो ये आप लिख सकते हैं एरिया तो हो गया क्या 9√3। और उसके बाद सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या है, तो टोटल पेरीमीटर जोड़ लीजिए उसका आधा कर लीजिए, 6 6 12 6 18, 18 का आधा कितना होता है 9, अब भाग लगा दीजिए, आपका जी आंसर आ गया कितना √3 सेंटीमीटर आंसर हो गया आपका, √3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। आपको ये फिगर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं था, आपको दिया गया था इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो आप जल्दी से करते √3/4 और भुजा स्क्वायर यानी 36, ये हो गया आपका 9√3, और इसका हाफ कितना होता है 6 6 18, 18 का हाफ कितना हो गया 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, √3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा लगा भाई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।